हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 11वां बाब 27 से 28 आयत तक। एक दिन जब यीशु कुछ कह ही रहा था तो हजूम में से किसी औरत ने अपनी आवाज बुलंद करके उससे कहा, मुबारक है वो रहम जिसमें तू मुतहम्मिल था और वो छातियां भी जो तूने चूसीं। मगर यीशु ने कहा, बल्कि ज़्यादा मुबारक वो हैं जो खुदा का कलाम सुनते और अमल में लाते हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, इस जदीद टेक्नोलॉजी के दौर ने हमें खुदा से दूर कर दिया है। दिन ब दिन हम अपने खुदा, उसके कलाम और उसकी बेपनाह मोहब्बत से अपने आप को दूर करते जा रहे हैं। फिल्मों, वीडियो गेम्स और इसके अलावा दीगर और सोशल मीडिया पर बेतहाशा वक्त गुजारते हैं, लेकिन जहां खुदा की बात आती है वक्त का फुकदान हो जाता है। अपने हर रोज़ के काम को अहमियत देते हैं, लेकिन पाक कलाम अंजील मुकद्दस की ज़िंदगी में कमी वाज़ेह तौर पर देखी जाती है। ये कुछ ऐसी हकीकतें हैं जिनको हम देखकर भी नज़रअंदाज करते हैं। अंजील मुकद्दस में पाक कलाम को पढ़ने और सुनने वालों को मुबारक कहा गया है। दुनियावी काम तो आखिरी सांस तक हमें अपने साथ उलझाए रखेंगे। इस बात का फैसला हमें करना है कि हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कब और कितना वक्त अपने खुदा को देना है। इसलिए हमें पाक कलाम को पढ़ने और सुनने की आदत डालनी है, ताकि हम अपने आप को और आइंदा नस्लों को जो हमसे सीखती हैं उन्हें भी ये सिखा सकें कि किस तरह से हम अपने और अपने घराने को खुदा के हुजूर मुबारक ठहरा सकेंगे। दोस्ती का पैगंबर रेडियो वेरितास एशिया।